हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम इंसीडियस मूवी के 5th पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है इंसीडियस द रेड डोर। मैंने पहले ही इंसीडियस के बाकी पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप सभी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे मूवीज माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंसीडियस द रेड डोर मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जॉश और डेल्टन दोनों अपने 1 साल की मेमोरीज को इरेज करने वाले थे, जिसका मतलब उन दोनों को इंसीडियस 1 और 2 में जो कुछ भी इवेंट्स हुए थे उसमें से कुछ भी उन्हें याद नहीं रहेगा। इस मेमोरी को मिटाने के प्रोसेस में कार्ल नाम का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उनकी हेल्प कर रहा था, जिसे हमने इंसीडियस के 2nd पार्ट में देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 9 साल बाद, जब जॉश की फैमिली एक साथ आई हुई थी। जॉश की मॉम, जिसका नाम लॉरेन था, उसकी मौत हो गई थी, जिसके वजह से पूरी फैमिली लॉरेन के फ्यूनरल पर आई हुई थी। यहाँ पर हमें डेल्टन भी दिखता है, जो अब बड़ा हो चुका था और अपने दादी के फ्यूनरल का प्रेयर पढ़ रहा था। फ्यूनरल होने के बाद हमें समझता है कि जॉश और रेने ने डिवोर्स लिया है, क्योंकि दोनों के रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। फ्यूनरल के बाद रीने अपने सारे बच्चों को अपने साथ लेके जाती है। वही दूसरी तरफ जॉश अब पूरी तरह से अकेला रहता था। वहां से जाने से पहले जॉश को कार्ल दिखता है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। कार्ल ने जॉश की मेमोरीज को मिटा दिया था, जिसके वजह से जॉश कार्ल को भी पहचान नहीं पाता। इसके बाद जॉश अपनी कार से घर जा रहा था, जहाँ में उसके कार के पीछे एक आदमी दिखता है, जो अचानक से गायब भी हो जाता है, पर जॉश उसे नोटिस नहीं कर पाता। जॉश को लगता है कि वो अपने बेटे डेल्टन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके वजह से वो दूसरे दिन डेल्टन को कॉलेज छोड़ने जाता है। डेल्टन इसी कॉलेज में रहने वाला था, जिसके वजह से जॉश उसका सारा सामान एक रूम में रख देता है। डेल्टन एक बहुत अच्छा पेंटर था और उसने अपने दादी लॉरेन का भी एक सुंदर सा स्केच बनाया था। जॉश उसके सारे ड्राइंग पहली बार दिखता है और नोटिस करता है कि डेल्टन ने अपने डैड का स्केच कभी नहीं बनाया। बातों ही बातों में डेल्टन और जॉश में झगड़ा हो जाता है, जिससे जॉश गुस्से से वहां से चले जाता है और अपने कार में जाके रोने लगता है। डेल्टन अपने रूम में ही था, जहां पर उसे अपनी रूममेट मिलती है, जिसका नाम क्रिस था। जब रात होती है तब डेल्टन अपने रूममेट से बात करने लगता है। दोनों अपनी स्टोरीज को एक्सचेंज करते हैं और डेल्टन कहता है कि उसे अपनी लाइफ का 1 साल बिल्कुल भी याद नहीं है। दूसरे दिन डेल्टन अपने आर्ट क्लास में जाता है, जहाँ की प्रोफेसर बच्चों से बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करती है। प्रोफेसर इसके बाद बच्चों को अपने डीप मेमोरीज में जाके एक तस्वीर बनाने के लिए बोलती है। डेल्टन अपनी आंखें बंद करके अपने मेमोरीज में जाता है और एक ब्लैक कलर का दरवाज़ा बनाना शुरू करता है। तभी डेल्टन के हाथ पर एक डीमन टच करता है, जिससे डेल्टन के हाथ पर एक कट आता है और उस पेंटिंग पर एक रेड कलर लग जाता है। हमें पता चलता है कि डेल्टन ने उस रेड डोर की इमेज बनाई है, जिसे वो पहले भूल चुका था, पर अब उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा है। वही दूसरी ओर जॉश को भी अपने मेमोरीज के कुछ डरावने सपने आते हैं, जिससे वो डर कर हमेशा उठ जाता है। जॉश को लगता है कि ये कोई दिमागी प्रॉब्लम है, जिसे समझने के लिए जॉश एक MRI स्कैन करने जाता है। जॉश इसके बाद MRI मशीन के अंदर जाता है और स्कैनिंग प्रोसेस के बीच में ही हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। जॉश डॉक्टर को हेल्प के लिए पुकारता है, पर डॉक्टर उसे कोई जवाब नहीं देते। जॉश को तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें कोई जॉश से कहता है कि दरवाज़ा खुल चुका है। जॉश डर जाता है। तभी पार्कर की आत्मा जॉश पर अटैक करती है, जिससे जॉश डरकर मशीन के बाहर आता है। बाहर आते ही जॉश को डॉक्टर्स दिखते हैं, जो कहते हैं कि जॉश मशीन के अंदर जाते ही सो गया था, जिसका मतलब जॉश ने अभी अभी जो देखा वो उसकी इरेज हुई मेमोरी का हिस्सा था। इसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि जॉश की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, जिसका मतलब जॉश की भूलने की आदत शायद उसके स्ट्रेस या फिर जेनेटिक्स के वजह से हो सकती है। डॉक्टर जॉश को एडवाइस देते हैं कि तुम कुछ माइंड गेम्स खेलो, ताकि तुम्हारी मेमोरी पावर वापस अच्छी हो सके। जॉश घर पर जाके अपनी फैमिली फोटोज़ को विंडो पे लगाता है, ताकि वो अपना ही बनाया हुआ कुछ माइंड गेम खेल सके। तभी विंडो के बाहर हमें एक आदमी दिखता है, जो धीरे धीरे करके जॉश के पास आ रहा था। जॉश वापस इस बात को नोटिस नहीं करता, पर तभी वो आदमी विंडो ब्रेक करके जॉश पर हमला करता है और पूरे घर में उसका पीछा करने लगता है। जॉश अपने रूम में जाके छुप जाता है
पर वो आदमी उसके रूम में भी आ जाता है, जिसे डर के जोश एक कबर्ड में गिरता है और उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में बेन बर्टन लिखा हुआ था, जिसके अंदर वही आदमी की फोटोग्राफ्स थी जिसने जॉश पर हमला किया था। उस आदमी के साथ लॉरेन भी थी, यानी कि जॉश की मॉम, जिससे हमें और जॉश दोनों को पता चलता है कि ये आदमी जॉश के पिता है। उन्हीं फोटोग्राफ्स में से एक पर उसके डैड ने लिखा था कि दिस एंड्स विथ मी। इसका मतलब हमें आगे पता चलेगा। जॉश इसके बाद लाइब्रेरी में जाके सारे पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड पागल हो चुके थे, जिसके वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेल्टन पर, जिसने अपने क्लास में एक डोर को बनाया हुआ था। डेल्टन उस ड्राइंग को अपने वॉल पर लगाता है और तभी रूम की लाइट चली जाती है। डेल्टन अंधेरे से डरता था, इसलिए वो टॉर्च ढूंढने लगता है, पर तभी उसे अपने बेडशीट पर एक हाथ का निशान दिखता है जो कि खून से बनाया हुआ था। डेल्टन कुछ सोच पाता तभी उसके ऊपर एक आत्मा अटैक करती है, जिससे डेल्टन डर जाता है। थोड़ी देर में रूम के अंदर डेल्टन की रूममेट क्रिस आती है, जो उसे कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। इस पार्टी को निक नाम के लड़के ने ऑर्गेनाइज किया था, जो अपने घर पे ही सारे फ्रेशर्स को पार्टी दे रहा था। डेल्टन को पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो निक के रूम में चले जाता है। डेल्टन जब निक के बाथरूम में दिखता है तब उसे एक लड़का नजर आता है जो वॉमिट कर रहा था। डेल्टन जब उसका फेस देखता है तब उसे समझता है कि ये लड़का एक आत्मा है। वो लड़का डेल्टन से कहता है कि दरवाज़ा खुल चुका है और तुम्हें ही उसे बंद करना होगा। डेल्टन ये सब कुछ समझ नहीं पाता और डर के मारे बेड के नीचे जाके छुप जाता है। डेल्टन को जब लगता है कि खतरा टल चुका है, वो बेड के ऊपर दिखता है, जहाँ वही लड़की की आत्मा थी जो डेल्टन के ऊपर वॉमिट करती है, जिससे डेल्टन चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर क्रिस आती है और डेल्टन देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है और ये सब उसका एक वहम था। इसके बाद डेल्टन वापस अपने रूम में आता है और अपनी पेंटिंग्स को देखने लगता है। डेल्टन इसके बाद सो जाता है, पर सोते वक्त डेल्टन की आत्मा उसके बॉडी से अलग हो जाती है, जैसे कि बचपन में हुआ करता था। डेल्टन इस बात को समझ जाता है और देखता है कि वो अपने ही बॉडी से बाहर आ गया है। डेल्टन फिर क्रिस के पास जाके उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है। क्रिस जाग जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसके बेड के पास डेल्टन आया था। क्रिस डेल्टन को चिल्लाने लगती है कि तुम इतने रात गए मेरे बेड के पास क्या कर रहे थे। डेल्टन क्रिस को सारी सच्चाई बताता है कि उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें चल रही है और वो आज बॉडी से निकलकर घूमने लगा था। दूसरे दिन डेल्टन अपनी पेंटिंग क्लास में होता है, जहाँ उसकी टीचर सभी को गोया नाम के पेंटर की बेस्ट पेंटिंग दिखा रही थी। इस पेंटिंग में एक आदमी था जो शैतान के वश में आकर अपने ही बच्चों को खा रहा था। ये पेंटिंग देखकर डेल्टन को अपने मेमोरीज से कुछ झलक दिखने लगती है, जिसमें उसके डैड आत्माओं के वश में आकर अपने ही बच्चों को मारने वाले थे। ये सब सीन हमने इंसीडियस के चैप्टर 2 में देखा था। डेल्टन को ये सब मेमोरीज अच्छे से याद नहीं थी, पर फिर भी वो सब कुछ यादें कलेक्ट करके एक पेंटिंग बनाता है, जिसमें एक आदमी हैमर लेकर उनके पीछे पड़ा हुआ था। डेल्टन को अभी याद नहीं है कि ये आदमी असल में उसके डैड थे, जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी जब वो आत्माओं के वश में थे। उसी रात क्रिस डेल्टन के पास आके एक वीडियो दिखाती है, जिसमें दो लोग एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये दो लोग एलिस के असिस्टेंट यानी कि स्पेक और टर्कर थे। उसी वीडियो के नीचे एलिस के भी वीडियोस थे, जिसमें वो दूसरी दुनिया यानी कि द फर्दर के बारे में बताती है, जिसमें ईविल आत्माएं रहते हैं। एलिस के हिसाब से इस दुनिया में कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो अपने बुरे वक्त को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके वजह से वो सारी आत्माएं बहुत गुस्से वाली हो जाती हैं और इसी की वजह से वो हमारी दुनिया में आने का ट्राई करते हैं, ताकि वो इस सज़ा से बचकर एक नई ज़िंदगी को शुरू कर सके। ये सब इन्फॉर्मेशन देखकर डेल्टन डिसाइड करता है कि वो वापस एस्ट्रल ट्रैवल करके दूसरे दुनिया में जाएगा। डेल्टन को उस मरे हुए लड़के को ढूंढना था, जिसने उससे कहा था कि दरवाज़ा खुल चुका है, जिसे सिर्फ तुम बंद कर सकते हो। क्रिस और डेल्टन वापस उसी रूम में जाते हैं जहां आखिरी बार उस मरे हुए लड़की की आत्मा वॉमिट करते हुए दिखी थी। डेल्टन उस रूम के एक कोने में बैठकर एस्ट्रल ट्रैवल करता है और क्रिस उसके साइड में बैठकर उसके एम्प्टी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और दोनों पर बुरी आत्माएं अटैक करने लगती हैं, जिससे क्रिस ये सब देख के बेहोश हो जाती है। डेल्टन क्रिस को बचाने उसके पास आता है तो देखता है कि क्रिस के पास वो रेड फेस वाला डीमन बैठा हुआ है।
ये सब खत्म होने के बाद क्रिस होश में आके डेल्टन को चिल्लाने लगती है और वो आगे से डेल्टन की हेल्प नहीं करेगी ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें जॉश दिखता है जो अपनी पत्नी रेने के पास आया हुआ था। जॉश को अब वो सारी चीज़ें जाननी थी जो वो भूल चुका था। रेने उसे हमारी इंसीडियस 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो दिखाती है जिससे जॉश को सब कुछ याद आ जाता है। जॉश को समझता है कि वो अपने ही फैमिली को मारने वाला था जब वो आत्माओं के वश में था। वही दूसरी तरफ डेल्टन अपने भाई को कॉल करता है और उसका भाई उसे वही सब स्टोरी बोलता है जो डेल्टन भूल चुका था। डेल्टन और जॉश दोनों को एक साथ अपने मेमोरीज में जो कुछ हुआ था वो सब याद आता है। डेल्टन को बुरा लगता है क्योंकि उसी के डैड उसे मारने वाले थे, पर डेल्टन को ये नहीं पता था कि ये सब वो आत्माओं के वश में आकर कर रहे थे। डेल्टन इसके बाद वापस एस्ट्रल ट्रेवल करता है जहाँ पर उसे अपना पास्ट का सीन दिखता है। डेल्टन उस वक्त में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके डैड पजेस हो चुके थे और छोटे डेल्टन को मारने वाले थे। डेल्टन ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो अपने पजेस हुए डैड को छोटे डेल्टन को मारने से रोकता है। यही सीन हमने इंसीडियस के सेकंड चैप्टर में देखा था जब जॉश अचानक से कमज़ोर हो गया था। तो इस सीन से हमें पता चलता है कि डेल्टन ने खुद अपने छोटे वाले वर्जन की जान बचाई थी। डेल्टन पे फिर वो पार्कर की आत्मा अटैक करती है क्योंकि डेल्टन ने उसे जॉश के बॉडी से बाहर निकाल दिया था, पर डेल्टन उसे किसी तरह से बच जाता है और जब वो अपने सामने देखता है तब उसे एक स्टेज प्ले दिखता है। इसमें डेल्टन की सारी यादें प्ले हो रही थी जो वो बचपन में भूल गया था। डेल्टन इसके बाद वापस अपने बॉडी में आता है और देखता है कि उसकी हेल्प करने क्रिस वापस आई हुई थी। क्रिस को पता था कि डेल्टन अंधेरे से डरता है, इसलिए उसने डेल्टन के लिए लाइट्स लाए हुए थे। लाइट्स को चेक करते वक्त हमें दिखता है कि डेल्टन उस दुनिया में जाने की वजह से पजेस्ड हो चुका है और उसके अंदर एक आत्मा घुस गई है। वो आत्मा डेल्टन पर हावी हो गई थी और वो क्रिस को भी उड़ाकर फेंक देती है। असलियत में डेल्टन उस फदर नाम की दुनिया में फंसा हुआ था जैसे कि वो अपने बचपन में हुआ था। उसे बचाने उसके डैड जॉश आते हैं और सब कुछ वैसा ही चलता है जैसे कि इंसीडियस के पार्ट 1 में हुआ था। जॉश डेल्टन को बचाकर वहाँ से लेके जाते हैं और उनके पीछे वो रेड फेस वाला डीमन आता है। वही रियल वर्ल्ड में क्रिस होश में आ गई थी और उसे भी आत्माएं दिखने लगती है। वो सारी आत्माएं डेल्टन के बॉडी में घुसने वाली थी, पर क्रिस ऐसा होने से रोक रही थी। जॉश और डेल्टन उस रेड डोर से बाहर निकलते हैं और जॉश वहीं पर रुककर उस रेड डोर को बंद करने वाला था। जॉश को लगता है कि अगर वो यहीं पर रुक गया तो ये रेड डोर वापस कभी नहीं खुलेगा, जिससे उसकी फैमिली सेफ रहेगी। इसलिए जॉश अपने बेटे डेल्टन को वापस जाने के लिए कहता है और खुद वहीं पर रुक जाता है। डेल्टन भागकर अपने बॉडी में वापस आ जाता है। उस रेड डोर के पास जॉश अकेला था और वो देखता है कि रेड डोर अपने आप सील हो रहा है। हमें फिर डेल्टन दिखाया जाता है जो अपने पेंटिंग से उस रेड डोर को मिटा देता है, जिससे असली में वो रेड डोर सील हो जाता है। वो रेड फेस वाला डीमन ये देखकर गुस्सा हो रहा था क्योंकि अब वो हमेशा के लिए इस रेड डोर के अंदर बंद हो गया था। जॉश ने अपने फैमिली के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने का सोचा था, पर डेल्टन ने अपने डैड को ऐसा करने से बचा लिया। जॉश अभी भी उस दुनिया में था और वहीं पर वो अपने डैड के फोटोज वाले बॉक्स को देख रहा था। जॉश उस बॉक्स को वहीं पर रख देता है और तभी वहाँ पर उसके डैड उससे मिलने आते हैं। उसके डैड गायब हो जाते हैं और वहाँ पर एक लैंप आ जाता है जिसे यूज़ करके जॉश उस दुनिया से बाहर निकल जाता है। इस बार बिना किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की हेल्प लिए हुए जॉश और उसकी फैमिली ने इस मुसीबत को भगा दिया था। दूसरे दिन जॉश वापस अपने घर जा रहा था, तभी उसे रोड पर एलिस दिखती है। एलिस जॉश को देख के स्माइल करती है और कहती है कि वापस अपने रास्ते से भटक मत जाना। जॉश को एलिस याद नहीं थी और ये भी याद नहीं था कि वो मर गई है। मूवी के अंत में डेल्टन अपनी डैड की एक पेंटिंग बनाता है जिसमें वो छोटे जॉश को बचाकर लेके जा रहे थे। एंड में जॉश अपने बेटे डेल्टन को गले लगाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।